हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अली अपडेट्स पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे बच्चों। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप वो भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, होली का त्यौहार तो है, बट उसके साथ साथ आप 1 घंटे उसमें से समय निकाल लीजिएगा पढ़ाई के लिए भी अपनी। ठीक है, देखो अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, ठीक है, अपने गोल को पाना है, तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बहुत से बच्चे होली खेल रहे होंगे, बट यदि उसमें से आप 1 घंटे टाइम निकाल कर आप अपनी पढ़ाई को भी दे रहे होंगे, तो बच्चा बहुत आगे तक जाएगा और उसने जो सोचा है, उसने जो टारगेट रखा है, उसको ज़रूर अचीव होगा। ठीक है, सभी बच्चों का सपना होता है कि वो एक दिन, जैसे कल इंडिया ने मैच जीता तो उनको वाइट ब्लेजर मिला। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हर एक नीट एस्पेरेंट स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो भी एक दिन वाइट ब्लेजर पहने। ठीक है, हालांकि आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है होली की भी, और टीम इंडिया के जीतने पर भी, कि वी आर अगेन चैम्पियंस, हम लोग दोबारा चैम्पियंस बने। ठीक है, तो बट इसमें मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि पढ़ाई को मत भूल जाइएगा। ठीक है, रंगों का कलर जिस तरीके से आपके गालों पर, आपके हाथों में लग रहा है, चढ़ रहा है, ठीक उसी तरीके से आपके भविष्य भी इसी तरीके से रंगीन रहे। ठीक है, उजालों से भरा रहे, ये मैं कामना करता हूं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा सेशन है वो है, हम एंथोसिरोस के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हिपैटकोप्सिडा के बारे में, यानी लिवरवर्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली। क्यों लिवरवर्ट्स बोलते हैं? क्योंकि ये इनका जो थैलस बॉडी होती है वो थोड़ा सा हमारे हार्ट शेप के साइज का होता है, मतलब हार्ट शेप के आकार का होता है, इसलिए इसको हम लोग लिवरवर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, वहीं भी बच्चों हम लोगों ने जब ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें हमें एक और क्लास, 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया था, हिपैटकोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, तीसरा था एंथोसिरोप्सिडा। ठीक है, तो आज जो हम जिस जीनस के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा क्लास एंथोसिरोप्सिडा से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि आज हम एंथोसिरोप्सिडा के एक जीनस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम एंथोसिरोस है। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी आप लोगों को बताऊंगा जिस वजह से इनको जाना जाता है, ऐसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले किसी भी एग्जाम से, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, किसी भी चीज़ की कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंथोसिरोप्सिडा जो है, जिसको हम लोग एक कॉमन नाम हॉर्नवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्यों हॉर्नवर्ड के नाम से जानते हैं? क्योंकि इनका जो थैलस होता है बच्चों, थैलस के इसके जो डॉर्सल सरफेस होता है उस पर कुछ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। जो उनका स्पोरोफाइट्स होता है वो हॉर्न लाइक होता है, यानी कि सींग जैसे बने होते हैं। इस वजह से इसको हम लोग हॉर्नवर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉमन नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा कि एंथोसिरोप्सिडा को ही हम लोग हॉर्नवर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज के सेशंस को बच्चों। तो सबसे पहले हम एंथोसिरोस को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, इसको और हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एंथोसिरोप्सिडा को हम लोग हॉर्नवर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हॉर्नवर्ड कॉमन नाम याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि कॉमन नाम आपके बहुत ज़्यादा पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, हॉर्नवर्ड, तो एंथोसिरोप्सिडा को हम लोग हॉर्नवर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। देन सबसे पहला, हम एंथोसिरोस पढ़ने से पहले हम उसके सिस्टमैटिक पोजीशंस यानी कि उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके का इनका क्या क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से इनको इनका डिवीजन रखें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिवीजन ब्रायोफाइट्स है, यानी कि हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं। डिवीजन ब्रायोफाइट्स हो गया। क्लास बच्चों एंथोसिरोप्सिडा है, एंथोसिरोटोप्सिडा है। ठीक है,
क्लास इनका क्या है, एंथोसिरोटोप्सिडा है। देन ऑर्डर की बात करें तो एंथोसिरोटेल्स है। बच्चों हमने पहले भी बताया था, जब कभी भी हम अगर ऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, लास्ट में बच्चों एल्स आएगा, ठीक है, लास्ट में बच्चों एल्स आएगा। ये बात हमने पहले ही बताई थी कि जो ऑर्डर्स हैं उसको पहचानने के लिए हम लोग ऑर्डर जो है एंथोसिरोटेल्स है। फैमिली की बात करें तो एसी आएगी, ठीक है, एसी आएगी, ACEE। ये तो ये कुछ पहचानने के कैरेक्टर्स हैं हमें, जिससे हम पहचान सकते हैं कि फैमिली है या फिर ऑर्डर कौन सा है। तो ऑर्डर जो है एंथोसिरोटेल्स है, ठीक है, और फैमिली एंथोसिरोटेल्सी है। एंड जीनस की बात करें तो एंथोसिरोस है, जिसके बारे में हमें आज डिटेल में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बच्चों एक कॉमन बात करूं एंथोसिरोस के बारे में, तो एंथोसिरोस जो है, जो जीनस है, उसकी लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड 200 से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हैं। बट इन इंडिया के केस में बात करूं तो लगभग 25 ही स्पीसीज इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड यानी कि खोजी गई हैं, ठीक है, जिसमें से उन 200 से ज़्यादा जो स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है, उसमें से 25 स्पीसीज लगभग इंडिया से डिस्कवर की गई हैं, ठीक है। और हमने पहले भी बताया था एक साइंटिस्ट का नाम SR कश्यप जी, जिनको हम लोग इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, तो आप लोग किसका नाम बताएंगे, SR कश्यप जी का, ठीक है। तो SR कश्यप जी हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि इंडिया में एंथोसिरोस के 3 स्पीसीज को डिस्कवर किया था, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं अभी हम आगे बात करेंगे। और सेम इनका जो ये टेरेस्ट्रियल ग्रो करेंगे, जैसे ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने मार्केंसिया के केस में देखा था कि मार्केंसिया की 1-2 स्पीसीज जो थी वो एक्वाटिक भी थी, मतलब वाटर में भी प्रेजेंट थी। बट जो एंथोसिरोस की जो स्पीसीज है वो सारी स्पीसीज टेरेस्ट्रियल होती है और मोस्टली ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करते हुए ट्रॉपिकल या टेम्परेट एरिया में ग्रो करती हैं, ठीक है। देन अगर इनकी ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो ज़्यादातर वो सैडी एंड मॉइस्चर एरिया में ग्रो करती हैं, जैसे रिवर ऑफ द बैंक, मतलब नदी के किनारे, तालाब, इन साइट्स पे ये ग्रो करती हैं, ठीक है। ये तो एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन है एंथोसिरोस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, लगभग वर्ल्ड में इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने बताया अभी कि लगभग 200 जो स्पीसीज हैं किसकी, एंथोसिरोस की, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी कितनी, 200 स्पीसीज, ठीक है। तो 200 स्पीसीज जो है बच्चों कहाँ प्रेजेंट है, वर्ल्ड में प्रेजेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। वहीं पे बात करें अगर हम, तो इसमें से जो 25 स्पीसीज हैं, 25 स्पीसीज इसकी एंथोसिरोस की, वो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड की गई है, ठीक है। 25 स्पीसीज जिसमें से इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में डिस्कवर की गई हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गई उसके कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में कि 200 स्पीसीज जो है वर्ल्ड में प्रेजेंट है लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और 25 स्पीसीज इंडिया में प्रेजेंट है। हमने बात किया था कि SR कश्यप जी, ठीक है, SR कश्यप जिनको हम लोग SR कश्यप, ठीक है, SR कश्यप जी, SR कश्यप को हम लोग क्या इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इनसे जाना जाता है। इन्होंने लगभग एंथोसिरोस की 3 स्पीसीज जो है वो इंडिया में क्या रिपोर्ट की थी, जिसमें से पहला है एंथोसिरास हिमालयंसिस, जिसमें से है एंथोसिरोस रिपोर्टेड 3 स्पीसीज। SR कश्यप रिपोर्टेड 3 स्पीसीज इन इंडिया। अब वो कौन कौन सी है बच्चों, सबसे पहला है एंथोसिरोस हिमालयंसिस, एंथोसिरोस हिमालयंसिस पहली स्पीसीज होगी। सेकंड स्पीसीज क्या है बच्चों, एंथोसिरास इरेक्टस, एंथोसिरास इरेक्टस, एंथोसिरास इरेक्टस, ठीक है। और जो थर्ड स्पीसीज है बच्चों वो कौन सी है, एंथोसिरोस चैम्बियंसिस, ठीक है,
एंथोसिरास चैम्बेंसिस, एंथोसिरास चैम्बेंसिस, ठीक है। एंथोसिरास चैम्बेंसिस जो है ये इसकी थर्ड स्पीसीज है जो कि एसआर कश्यप जी ने रिपोर्ट की थी इंडिया में, ठीक है। इसकी कुछ और भी कॉमन स्पीसीज है जैसे एंथोसिरास क्रिसिपुलस, ठीक है, एंथोसिरास लॉन्गी, ठीक है। ये सब कुछ कॉमन स्पीसीज हैं जो कि इंडिया में रिपोर्टेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अगर इसके हम पॉइंट की बात करें, 200 स्पीसीज प्रेजेंट है, एसआर कश्यप जी ने 3 स्पीसीज इंडिया में रिप्रेजेंट की थी, ठीक है। ये ऑल स्पीसीज, अगर थर्ड अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बच्चों तो क्या होगा कि ऑल स्पीसीज आर क्या होंगे, जो सभी स्पीसीज होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे टेरेस्ट्रियल, ठीक है। कैसे होंगे, ऑल स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ऑल स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल, इसलिए यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लिखा गया है, मतलब यहाँ पे ऑल स्पीसीज लिखा गया है क्योंकि कुछ स्पीसीज जो हैं जैसे मार्केंसिया की वो एक्वेटिक इन नेचर भी होती हैं, यानी कि वो वाटर सरफेस वाटर बॉडीज में हमें देखने को मिलती हैं। अगर मेनली इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, ठीक है, एंड टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में, सॉरी टेम्परेट रीजन भी लिख दें यहाँ पे, ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलती हैं, ठीक है, टेम्परेट रीजन्स में ही हमें ग्रो करते हुए देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके एक और पॉइंट की बात करें बच्चों, तो जो ये टेरेस्ट्रियल तो हो गए, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल के साथ साथ ये कहाँ पे ग्रो करेंगी, ये ग्रो कहाँ पे करेंगी, ये ज़्यादातर हमें ग्रो करेंगे सैडी एंड मॉइस्चर प्लेसेस पे देखने को मिलेंगे ग्रो करते हुए, ठीक है। ग्रो मोस्टली इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, ठीक है, एंड सैडी प्लेसेस, ये ज़्यादातर मॉइस्चर एंड सैडी प्लेसेस पे ग्रो करते हुए हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ, ठीक। ये एक जनरल ओवरव्यू है, ठीक है, लीवर वर्ड्स के बारे में कि लीवर वर्ड्स जो सॉरी एंथोसिरोस के बारे में कि एंथोसिरोस जो होता है वो क्या, अगर उनके थैलस एंथोसिरोस जो है बच्चों, एंथोसिरोस कैसी स्पीसीज है जो, वो देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम लगाया हुआ है, ये एंथोसिरोस की एक थैलस है। देखिए हॉर्न लाइक, जैसे हमने लिखा है ना, हॉर्न वर्ड्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इनका जो थैलस होता है, इसके थैलस के जो अपर सरफेस होता है इस पर देखिए हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है, ये थैलस है जो कि कैसा ग्रीन इन कलर दिख रहा है आप लोगों को। अभी हालांकि इसके थैलस के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक जनरल ओवरव्यू एंथोसिरोस के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इनके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। देखिए जब इनकी हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो यानी कि एक ओवरव्यू इनके थैलस स्ट्रक्चर की बॉडी बारे में बात करते हैं, किस तरीके से मॉर्फोलॉजिकली यानी कि हमें देखने पे एक्सटर्नल इनका स्ट्रक्चर कैसा है, हमें देखने पे कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देन वहीं पे अगर हम लोग बात करें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो जब हम लोग इसका वीटीएस काटते हैं, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शंस काटते हैं और अंडर द माइक्रोस्कोप जब इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग उसको सेलुलर बेसिस पे, सेल के बेसिस पे, मतलब उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो हम वो चीज़ें देखते हैं, ठीक है, मतलब उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, ठीक। तो क्लियर है इतना। तो मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों जो हमारा एंथोसिरोस है वो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, गैमेटोफाइट होगा, ठीक है। पहला फर्स्ट थिंग कि जो मेन प्लांट बॉडी होगा, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी बच्चों, मेन प्लांट बॉडी हमने पहले ही बताया था, जितने भी ब्रायोफाइट्स होंगे उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफाइट होगा। गैमेटोफाइट क्यों होता है, क्योंकि ये सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये इसमें क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन इन कलर होता है, ये अपना भोजन स्वयं से बनाता है, ठीक है, ये किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं होता। जो स्पोरोफाइट्स होता है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट्स पे, इसलिए हम लोग बोलते हैं जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है, ठीक है।
मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी जो होती है बच्चों गैमेटोफाइट होता है, ओके। और अब गैमेटोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी होती है क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती है, गैमेटोफाइट्स होते हैं। अब ये गैमेटोफाइट जो मेन इनकी प्लांट बॉडी होती है वो होती कैसे है बच्चों, ठीक है, वो भी सेम कैसे होगा, वो भी डार्क ग्रीन इन कलर होगा, ठीक है, जो कैसा होगा, डार्क ग्रीन इन कलर, डार्क ग्रीन इन कलर। अब ग्रीन कलर है तो बच्चों ये अपना भोजन खुद से बनाएगा, डार्क ग्रीन कलर, ठीक है, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर का है। अब कैसा होगा, प्रोस्टेट होगा, इरेक्टेड होगा, इरेक्टेड होगा, ठीक है। और कैसा होगा, प्रोस्टेट होगा, प्रोस्टेट होगा, प्रोस्टेट होगा, डॉर्सी वेंट्रल होगा, डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है। तो ये तो उनके एक थैलस स्ट्रक्चर के बारे में है कि उनका जो थैलस होगा वो कैसा होगा, वो मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफिटिक होगी, गैमेटोफाइट्स होगा जो कि डार्क ग्रीन इन कलर होगा, ठीक है, डार्क ग्रीन इन कलर होगा। देन सेकंड वहीं पे इरेक्ट होगा, इरेक्टेड होगा। देन प्रोस्टेट होगा यानी कि एकदम चिपका हुआ होगा, और डॉर्सी वेंट्रल होगा, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल थैलस होगा, ठीक, थैलस, डॉर्सी वेंट्रल थैलस, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल थैलस यहाँ पे हो गया। तो अब इनके अगर हम थैलस की बात करें तो ये थैलस है उसका आप देख सकते हो, हमने बताया ना इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो ग्रीन इन कलर होगा, ठीक है, प्रोस्टेट होगा यानी कि जमीन इरेक्टेड होगा, यानी कि एकदम चिपका हुआ होगा, पतला इरेक्ट होगा, सॉरी इरेक्टेड, सॉरी एक चीज़ हमने गलत बोला बच्चों, यहाँ पे इरेक्टेड नहीं फ्लैटेंड होगा, तभी तो इरेक्टेड कैसे हो जाएगा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, फ्लैटेंड होगा, ठीक है। तो इनकी जो थैलस होगा फ्लैटेंड होगा यानी कि एकदम चिपका हुआ होगा सबस्ट्रेटम से, ठीक है, पतला और चिपका हुआ होगा सबस्ट्रेटम से। डॉर्सी वेंट्रल यानी कि इसमें दो सरफेस प्रेजेंट होंगे, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट होगा। डॉर्सल सरफेस जो होता है अपर वाला पोर्शन बोलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हुए तो हमारा अगर हम अगर लेट जाते हैं प्रणाम करने किसी को, ठीक है, जैसे अगर हमारे सामने हनुमान जी की मूर्ति है हमें प्रणाम करना है, तो हमारा जो पीछे वाला पोर्शन है जो पीठ वाला वो डॉर्सल सरफेस होगा, और जो हमारा पेट वाला हिस्सा है वो वेंट्रल सरफेस होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके। तो इनके थैलस स्ट्रक्चर जैसे कि इनका थैलस जैसा होता है, कैसा होता है, ठीक है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी डार्क ग्रीन इन कलर होता है, हमने दिखाया इसके प्रीवियस में। अब इनका एक डॉर्सल सरफेस और ये एक वेंट्रल सरफेस है, और राइजोइड्स की बात की गई है, और ये इस पे एक थैलस सोइंग ट्यूबर्स ट्यूबक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, ठीक। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी, गैमेटोफिटिक डार्क ग्रीन कलर का होगा, फ्लैटेंड होगा, प्रोस्टेट एंड डॉर्सी वेंट्रल होगा। अब इसमें किसी भी तरीके नो डिस्टिंक्ट मिडरिप, अब इसमें क्या है, नो डिस्टिंक्ट मिडरिप, इसमें कोई भी मिडरिप प्रेजेंट नहीं होता है थैलस में, ठीक है, नो डिस्टिंक्ट मिडरिप यानी कि इसमें किसी भी तरीके कोई भी मिडरिप प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बीच में देख रहे कोई दिखाई दे रहा है, इसके प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने मार्केसिया में पढ़ा था तो वहाँ पे एक मिडरिप लाइक ग्रुप्स प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे कोई भी मिडरिप प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो नो डिस्टिंक्ट मिडरिप, इसमें किसी भी तरीके कोई भी मिडरिप प्रेजेंट नहीं होता है, कहाँ पे, डॉर्सल सरफेस, नो डिस्टिंक्ट मिडरिप ऑन डॉर्सल सरफेस, ऑन डॉर्सल सरफेस, ऑन डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस पे किसी भी तरीके कोई भी मिडरिप प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें इनका जो वेंट्रल सरफेस होगा उस पर क्या होंगे, वेंट्रल सरफेस अगर हम बात करें इनके वेंट्रल सरफेस की, ठीक है, ये तो अभी हम डॉर्सल सरफेस की बात करें तो डॉर्सल सरफेस की ही बात कर लेते हैं कि इसमें किसी भी तरीके के कोई भी मिडरिप प्रेजेंट नहीं होगा इसके डॉर्सल सरफेस पे। देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो सेक्स ऑर्गन होगा, जो सेक्स ऑर्गन होगा वो कहाँ होगा, वो सेक्स ऑर्गन जो होगा वो बच्चों डॉर्सल सरफेस पे ही एम्बेडेड होता है, सेक्स ऑर्गन्स। चलिए एक एक सीरियल से बात करते हैं कि
ये तो हो गया मिड ट्रिप, कोई प्रेजेंट नहीं होगा। देन अगर वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस जो होगा कि उस पर क्या प्रेजेंट होंगे, जो यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल राइजोइड्स, ठीक है। अगर हम वेंट्रल सरफेस की बात करें, वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, वेंट्रल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा, राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे, राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। चलो सेंटेंस ही पूरा लिख देते हैं, बियर्स राइजोइड्स, बियर्स यूनिसेलुलर, 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 बियर्स यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स, ठीक है। जो इसका वेंट्रल सरफेस होता है उस पर राइजोइड्स प्रेजेंट होता है, जो कि कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और स्मूथ वॉल्ड होते हैं, ठीक है, एंड अनब्रांच्ड होते हैं। देन वहीं पे अगर हम और वेंट्रल सरफेस पे क्या क्या प्रेजेंट होता है भैया, इतना तो हो गया, ठीक है। और कुछ राउंडेड जो ओपैक, कुछ स्मॉल्स राउंडेड जो हैं, कुछ स्मॉल राउंडेड, कुछ स्मॉल राउंडेड डार्क ब्लूइश ग्रीन स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क ब्लूइश स्पॉट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ, वेंट्रल सरफेस पे। स्मॉल राउंडेड डार्क ब्लूइश स्पॉट्स प्रेजेंट, ठीक है, स्पॉट्स प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस, प्रेजेंट ऑन दी डॉर्सल सरफेस, ठीक है, उसके डॉर्सल प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस, उसके डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है, कुछ स्मॉल राउंडेड डार्क ब्लूइश स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड म्यूसिलेजिनस कैविटीज, जिसको हम लोग म्यूसिलेजिनस कैविटी कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेज कैविटी, जिसको हम लोग म्यूसिलेज कैविटी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग म्यूसिलेज कैविटी बोलते हैं। अब इसी म्यूसिलेज कैविटी में क्या होता है बच्चों कि कुछ जो कि भरी होती है, किससे भरी होती है म्यूसिलेजिनस कैविटी, फील्ड विथ नॉस्टॉक कॉलोनी, नॉस्टॉक कॉलोनी, यानी कि ये इसमें कुछ ब्लू ग्रीन एलिगिन्स की कॉलोनी जो है कुछ प्रेजेंट होती है, जो कि इसके साथ जो हमारा एंथोसिरॉस होता है उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, ठीक है। हमारा एंथोसिरॉस इसको रहने के लिए जगह देता है और ये क्या करता है कि ये भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो स्मॉल राउंडेड डार्क ब्लूइश कलर का, ठीक है, स्मॉल राउंडेड डार्क ब्लूइश कलर का स्पॉट्स होता है, प्रेजेंट होता है डॉर्सल सरफेस, जिसको हम लोग म्यूसिलेजिनस कैविटी बोलते हैं, जो कि भरा होता है किससे, नॉस्टॉक से भरा होता है, नॉस्टॉक कॉलोनी से भरी होती है। तो ये तो हमने बात कर लिया वेंट्रल सरफेस की। अगर हम लोग वहीं पे देखें इसके और डॉर्सल सरफेस की बच्चों, तो डॉर्सल सरफेस पे ही सेक्स ऑर्गन जो होता है इसका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो डॉर्सल सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है एंथोसिरॉस में, जो कि इम्बेडेड होता है उसी में। सेक्स ऑर्गन आर इम्बेडेड, सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन होगा इसका, किसका, एंथोसिरॉस का, सेक्स ऑर्गन जो होता, सेक्स ऑर्गन आर इम्बेडेड, सेक्स ऑर्गन आर embedded on the dorsal surface of thallus, on the dorsal surface, on the dorsal surface, यानी कि इनका जो सेक्स ऑर्गन होगा बच्चों वो कहाँ होगा, वो इम्बेडेड होगा, थैलस में धंसा होगा। इसके पहले हम लोगों ने जैसे मार्केंसिया में केस में क्या देखा था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन था वो कुछ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा करके उसका हमारा सेक्स ऑर्गन्स जो है वो लगा हुआ होता था, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर था जिसपे हमें जाकर सेक्स ऑर्गन्स लगे होते थे। बट यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होगा उसी थैलस के बीच बीच में जैसे स्पॉट दिख रहा है उसी में धंसा होगा, ठीक है। और जब एक मेच्योर थैलस हो जाएगा, जब एक बच्चों मेच्योर थैलस हो जाएगा तो उसके पास क्या होगा, ठीक है।
अगर मेच्योर थैलस है तो उसके पास एक स्पोरोफाइट्स भी तो होगा, ये अभी आप लोग तो भूल ही गए। ठीक है, एक मेच्योर थैलस वाला जिसको हम लोग यहाँ पे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, वो वही तो स्पोरोफाइट्स है। तो मेच्योर थैली है इरेक्ट। ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिए, मेच्योर थैली है इरेक्ट elongated erect elongated, ठीक है, erect elongated and cylindrical horn like sporophyte and cylindrical horn like स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट होता है। यानी कि इसी थैलस के स्पोरो जो डॉर्सल सरफेस होगा उसी पर एक इरेक्ट इलांगेटेड, ठीक है, इरेक्ट इलांगेटेड सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है, हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी में हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से इसको हम लोग हॉर्नवर्ड्स, ठीक है, ठीक है, जिस वजह से इसको हम लोग हॉर्नवर्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस वजह से इसको हम लोग हॉर्नवर्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? क्लियर है इतना आप लोगों को? ओके, ठीक। तो ये हमारा एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। अब वहीं पे इसके थोड़े से डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट डायग्राम समझ लेते हैं। ये बच्चों हमारा एंथोसिरास का जो है वो क्या है, थैलस है। ठीक है, थैलस है जो कि कैसा है, डॉर्सल सरफेस है ये। ठीक, ये डॉर्सल सरफेस है। ठीक, डॉर्सल सरफेस पे किसी भी तरीके कोई भी मिडरी प्रेजेंट नहीं है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए कैसा है। ठीक है, थैलस उसका कैसा है, ये हमें बाहर से देखने पे इसका जो डॉर्सल सरफेस है उसी दिखाई देगा। और डॉर्सल सरफेस पे कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके कोई भी जो एयर चैम्बर्स या फिर एयर कैविटीज़ वगैरह प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता है किसी भी तरीके का। और जो इसका वेंट्रल सरफेस होता है, यहीं पे वेंट्रल सरफेस हमने बताया, वेंट्रल सरफेस पे राइजॉइड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और हमने कहा कि इस पर कुछ डार्क स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये डार्क जो है इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस कैविटी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे इसी को हम लोग बोलेंगे म्यूसिलेज कैविटी बोलेंगे। ठीक है, इसी को ही हम लोग म्यूसिलेज कैविटी बोलेंगे। और ये राइजॉइड्स हो गया। राइजॉइड्स कैसा होगा, स्मूथ होगा। ठीक है, स्मूथ वॉल्ड होगा राइजॉइड्स। और देन म्यूसिलेजिनस कैविटी के अंदर ही क्या भरे होते हैं, जो कुछ एल्गल या फिर नॉस्टॉक भरे होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर क्या भरे होते हैं, नॉस्टॉक कॉलोनी होती है। ठीक है, इसी को हम लोग नॉस्टॉक कॉलोनी, ये हमने राइजॉइड्स की बात की तो स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका डॉर्सल सरफेस है, इसका वेंट्रल सरफेस है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, देन अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि हमारा जो एंथोसिरॉस होता है उसका जब इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि वीटीएस जब काटेंगे, वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शंस, तो हमें एंथोसिरॉस देखने पे कैसा दिखाई देता है जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर बेसिस पे हमें कैसा दिखाई देता है। तो चलिए अब हम इसके एनाटॉमी की बात कर लेते हैं कि हमें जो इसका एनाटॉमी है वो किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने तो बात कर लिया हॉर्न लाइक जो स्ट्रक्चर इसके थैलस पे। ठीक है, ये इसके हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर हमने दिखा दिया था, स्पोरोफाइट्स। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है बच्चों, यही हमारा है स्पोरोफाइट्स। ठीक है, यही है हमारा स्पोरोफाइट। ठीक है, एक मेच्योर जो प्लांट होगा उसमें इस तरीके का हमारा एक स्पोरोफाइट दिखेगा, जो कि कैसा है, हॉर्न लाइक है, हॉर्न लाइक। ठीक है, हॉर्न लाइक है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। जब इसका हम लोग वीटीएस काटेंगे, वर्टिकल ट्रांस सेक्शन, तो हमें कैसा दिखाई देगा। ठीक है, जब हम इसके थैलस का वीटीएस काटेंगे बच्चों, तो हमें ये इसका स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, जिसमें हम एक एक के बारे में करके पढ़ेंगे। ये हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया स्ट्रक्चर, यानी कि इस सेल के बेसिस पे, सेलुलर बेसिस पे हम इसकी स्टडी कर रहे हैं और एक वीटीएस देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो थैलस होगा वो कैसा होगा, थैलस जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, थैलस जो होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। थैलस हैज यूनिफॉर्म,
थैलस हैज़ यूनिफॉर्म, यानी कि इसका जो थैलस होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा बच्चों। यानी कि जिस तरीके से हम लोगों ने मार्केंसिया के बात की थी, रिक्सिया के केस में देखा था कि वहाँ पर थैलस क्या था कि जब हम उसमें उसका जब वीटियस काट रहे थे तो उसका थैलस जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइड था। एक में एक पार्ट को जिसको हम लोग बोल रहे थे कि ये फोटोसिंथेटिक रीजन है और दूसरा स्टोरेज रीजन था। बट यहाँ पर क्या है कि इसका जो थैलस है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक तरीके से पूरा बना हुआ है, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी डिफ्रेंसिएशंस हमें देखने को नहीं मिलता है फोटोसिंथेटिक जोन या फिर एल्गन जोन की, ठीक है। थैलस है यूनिफॉर्म इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। थैलस जो होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। देन वहीं पे अगर हम सेकंड बात करें, इस पर हमने वही चीज़ बताया कि इसमें किसी भी तरीके कोई भी नो सेलुलर डिफ्रेंसिएशन, नो सेलुलर डिफ्रेंसिएशन, इसमें किसी भी तरीके का डिफ्रेंसिएशन, इसमें किसी भी तरीके कोई भी डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। देन अगर हम उसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, हमने कहा कि इसमें किसी भी तरीके यूनिफॉर्म इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे एक ही तरीके के सेल्स का पूरा थैलस बना हुआ है, इसमें किसी भी तरीके कोई डिफ्रेंसिएशन आपको दिख रहा है, इसमें किसी तरीके की डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है। जबकि हम लोगों ने जब मार्केंसिया पढ़ा था तो यहीं पे हमें एक ऐसे वहीं पे हमें ऐसे डिफ्रेंसिएशंस मिल रहा था, ठीक है। वहीं पे हमें एक डिफ्रेंसिएशन ऐसे मिल रहा था जिसको हम लोग बोल रहे थे फोटोसिंथेटिक जोन, तो फोटो जिसको हम लोग बोल रहे थे फोटोसिंथेटिक जोन, और एक को बोल रहे थे स्टोरेज जोन, ठीक है, स्टोरेज जोन। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके के सेल से पूरी थैलस बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें इसमें, तो थैलस होगा बना किससे, थैलस यूनिफॉर्मली कंपोज्ड ऑफ, जो थैलस होगा वो किससे मिलकर बना होगा, थैलस जो होगा यूनिफॉर्मली कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड, जो इनका थैलस होगा वो किससे मिलकर बना, कंपोज्ड थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होगा। यानी कि इनका जो थैलस होगा पूरा का पूरा पैरेन्काइमेटस सेल से बना होगा, ठीक है। किससे मिलकर बना होगा, थिन पैरेन्काइमेटस सेल से बना होगा इसमें। और इनकी जो थैलस होगी वो कैसा होगा, थिक इन सेंटर होगा, ठीक है। थैलस जो होगा थिक इन सेंटर, यानी कि इनका जो सेंटर होगा, सेंटर में क्या होगा, ये थैलस, ठीक है। सेंटर में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर्स में सेल प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, थिक होंगे इन कंपेरिजन टू दी मार्जिनल पे जो सेल्स जो प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, थोड़े से वो कैसे होंगे, पतले होंगे, ठीक है। मतलब यानी कि थिन होंगे। तो थैलस थिक इन द सेंटर, ठीक है, एंड थिन टुवर्ड्स मार्जिन, एंड थिन टुवर्ड्स मार्जिन की तरफ कैसा मिलेगा बच्चों, थोड़ा सा थिन मिलेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट चलिए, अरे सॉरी, ये तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब अगर इस पे क्या क्या, जब वीटीएस हम लोगों ने काटा तो इनका जो थैलस है हमने देखा कि एक टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है भाई, ठीक है, यूनिफॉर्मली कंपोज्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली कंपोज्ड है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। नो सेलुलर डिफरेंशिएशन इसमें देखने को मिलता है। थैलस जो होता है थिक, एक टाइप के थिक इन सेंटर होता है, यानी कि जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, थैलस जो होगा थिक, थैलस जो होगा वो थिक होगा, ठीक है। सेंटर में जो थैलस है वो कैसा है, थिक है। और ये जो मार्जिन्स है इस पे क्या है, थिन है, थिन इन मार्जिन्स। थैलस बीच में मोटा है ना, तो थैलस थिक इन सेंटर एंड थिन इन मार्जिन्स पे थिन है। ये तो मार्जिन वाला एरिया हो गया, ठीक है, इसको हम लोग मार्जिन बोलेंगे, ठीक है, मार्जिन। तो मार्जिन्स पे क्या आपको थिन नहीं दिख रहा है, मार्जिन जो होगा थिन होगा, ठीक। अब यहीं पे बात करें अगर सेंटर की, तो सेंटर ये है, सेंटर वाला ये एरिया हो गया, तो ये कैसा है, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये जो हमने अगला पॉइंट लिखा था। नेक्स्ट अब वहीं पे हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं बच्चों कि
जो ये सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, थैलस इज, जो थैलस होगा वो कैसा होगा, थैलस जो होगा, जो थैलस होता है एंथोसिरास की, वो 6 to 8 सेल, ठीक है, 6 to 8 सेल थैलस इज, जो थैलस होगा, थैलस इज 6 to 8 सेल, 8 सेल क्या होगा, थिक होगा, 6 to 8 सेल थिक, ठीक है, थिक होता है। इन अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एंथोसिरास लेविस, लेविस जो होता है उसमें, और ये वैरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज जो है, थैलस इज 6 to 8 सेल्स जो होता है वो ठीक होता है। ये स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करता है बच्चों, वैरी करता है, किसी में ये कम होता है, किसी में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ तक कि ये इसकी नंबर्स लगभग 30 से 40 भी हो सकता है, ठीक है। अब जो सेल्स हैं, जो सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अब उस सेल्स के अंदर देख रहे हैं आप लोग, ये सेल्स प्रेजेंट है तो सेल के अंदर कुछ डिस्क्वाइडल्स लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। ये उसका हमने बताया ना, वीटीएस हमने काटा तो ये हमने देखा ये जिसको ये म्यूसिलेजिनस कैविटी हो गई, ठीक है, म्यूसिलेजिनस कैविटी, इसी म्यूसिलेजिनस कैविटी के अंदर भरे होते हैं हमारे नॉस्टॉक्स, ठीक है, नॉस्टॉक कॉलोनी भरी होती है, और नॉस्टॉक कॉलोनी जो होती क्या आती है, क्या करता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है एंथोसिरोस के साथ, ठीक है। ये नीचे वाला सरफेस जो राइजोइड्स है जो कि स्मूथ है, और ये लोअर एपिडर्मिस है, ये बच्चों की अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और ये राइजोइड्स है, ठीक है, जो कि स्मूथ होगा, ठीक, जो कि स्मूथ होगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी, तो इसमें जो उसका सेल होगा, ठीक है, ईच सेल, जो इसमें हर एक सेल प्रेजेंट है, इस सेल्स है राउंडेड, ठीक है, वन और मोर, ठीक है, एक या एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, डिस्क्वाइडल और ओवल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, वन और मोर डिस्क्वाइडल ओवल शेप्ड डिस्क्वाइडल ओवल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं विथ पायरेनॉइड, ठीक है। जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं बच्चों, जो हमारा एक सेल्स है, यानी कि देखिए ये एक सेल हो गया, ठीक है, ये एक सेल हो गया, ठीक है। अब एक सेल के अंदर हमने कहा, ये लिखा है कि इस सेल्स है वन, ठीक है, वन या फिर मोर डिस्क्वाइडल ओवल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो दिखाया गया है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होंगे हमारे, ठीक है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पायरेनॉइड्स भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, पायरेनॉइड्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, तो चलिए, इतनी भी बात समझ में आ गई। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि इसमें किसी भी तरीके की कोई भी एयर चैम्बर्स और जो पोर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, नो एयर चैम्बर, इसमें नो एयर चैम्बर्स एंड पोर्स, इसमें किसी भी तरीके के कोई भी एयर चैम्बर्स या पोर्स नहीं प्रेजेंट होते फॉर द गैसियस सेक्शन। इसकी जगह पे प्रेजेंट होता है क्या, कि इसकी जगह प्रेजेंट होता है म्यूसिलेजिनस कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं इसकी, यानी कि आप इतना याद रखिए कि इसमें किसी भी तरीके कोई भी एयर चैम्बर्स और एयर पोर्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज एंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें, एयर चैम्बर्स और यहाँ पे पोर्ट्स तो प्रेजेंट नहीं है, बट इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर म्यूसिलेज कैविटीज, इंटरसेलुलर म्यूसिलेज जो है कैविटीज जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन दी वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस,
यानी कि थैलस के जो वेंट्रल सरफेस है उस पे हमारे इंटरसेलुलर म्यूसिलेज कैविटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी म्यूसिलेजनस कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसी म्यूसिलेजनस इंटरसेलुलर कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं नॉस्टॉक प्रेजेंट इसी प्रेजेंट नॉस्टॉक कॉलोनी, ठीक है। इसी इंटरसेलुलर म्यूसिलेज कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं नॉस्टॉक कॉलोनी, ठीक है। नॉस्टॉक कॉलोनी प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बीजे जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और यही इंटरसेलुलर नॉस्टॉक जो कॉलोनी होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसी भी एंथोसिरोस की, ठीक है। देन म्यूसिलेजनस कैविटीज जो होती है, इसमें जो म्यूसिलेजनस जो कैविटी है वो कहाँ पे ओपन होती है, म्यूसिलेज कैविटी होती है, जो कैविटी होती है बच्चों, जो म्यूसिलेज कैविटी की बात कर रहा हूँ, इंटरसेलुलर म्यूसिलेज कैविटी, तो इंटरसेलुलर जो म्यूसिलेज कैविटी है ओपन ऑन द वेंट्रल सरफेस, ठीक है, ओपन ऑन वेंट्रल सरफेस through the slim pore, यानी कि ये जो हमारा इंटरसेलुलर म्यूसिलेज कैविटी है, म्यूसिलेज कैविटी जो है वो ओपन होती है वेंट्रल सरफेस पे, ठीक है, किसके थ्रू दी स्लिम पोर के थ्रू जाकर नीचे खुलती है। अभी मैं दिखाऊंगा बच्चों, डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा दूंगा मैं, हालांकि, ठीक है। और जो नीचे वाली सेल होगी, सबसे नीचे वाली सेल्स ऑफ द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, सेल्स ऑफ द लोअर एपिडर्मिस क्या फॉर्म करेंगी, लोअर एपिडर्मिस क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, राइजोइड्स बनाएंगे, ठीक है। सेल्स ऑफ द लोअर एपिडर्मिस एक्सटेंड टू फॉर्म किस चीज का फॉर्म करेंगी, ठीक है, द स्मूथ वॉल्ड राइजोइड, फॉर्म द स्मूथ वॉल राइजोइड्स, ठीक है। जो सबसे नीचे वाली एपिडर्मिस होगी वो स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स का फॉर्मेशंस करेगी, ठीक है। ये हमने जिस क्लोरोप्लास्ट की बात की थी बच्चों, वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके पास बहुत सारे पायरेनोइड्स होती हैं, ठीक है। एक चीज़ और लिख लीजिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोप्लास्ट क्या है, कंटेन्स मैनी पायरेनोइड्स, कंटेन्स मैनी पायरेनोइड्स, ठीक है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट की जिसकी हमने बात की वो कंटेन करता है बहुत सारा पायरेनोइड्स, ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है एंथोसिरोप्सिडा की। और ये पायरेनोइड्स का जो फंक्शन होता है बच्चों, फंक्शन ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है, स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है, फूड की स्टोरेज में ये फूड का स्टोरेज होता है, ठीक है, यानी क्या करता है, स्टोर फूड को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हमारा ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है हमारा एंथोसिरोटोप्सिडा का, ठीक है। तो ये था आपका मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ठीक है। ये देख लीजिए आप, एक डायग्राम भी इसका बता देता हूँ मैं। जब हम इसके सेलुलर बेसिस पे इसका वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो हमने कहा सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा अपर एपिडर्मिस, ठीक है, अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा, और नीचे जो प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस। बच्चों ये जो नीचे लोअर एपिडर्मिस है इससे हमारे क्या बनेंगे, राइजोइड्स बनेंगे, ठीक है, ये राइजोइड्स बनेगा। हमने कहा था कि इसके बीच बीच में जो थैलस होगी, इसका जो
जो भी वीटीएस थैलस होगा वो एक टाइप के सेल से मिलकर, देख रहे हैं हर सभी सेल्स एक ही टाइप से, किसी भी तरीके कोई डिफ्रेंसिएशन है कि ये जोन है एल्गल जोन है या फिर सॉरी फोटोसिंथेटिक जोन है या फिर स्टोरेज जोन है, किसी भी तरीके कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं देखने को मिलता है। इसको हम लोग अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, इसको हम लोग लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। लोअर एपिडर्मिस से ही राइजोइड्स हमारा बनता है, जो कि कैसा होता है, स्मूथ होता है बच्चों, ठीक है, स्मूथ होता है, स्मूथ वॉल्ड होता है। हमने कहा था इन्हीं थैलस के बीच बीच में एक म्यूसिलेजिनस कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, म्यूसिलेजिनस कैविटी, ये म्यूसिलेज, और इसी म्यूसिलेजिनस कैविटी के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, एल्गल कॉलोनी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एल्गल कॉलोनी प्रेजेंट होती है। अब एल्गल कॉलोनी कौन कौन सी हो सकती है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें नॉस्टॉक, ठीक है, इसी एल्गल कॉलोनी के अंदर जो है, एल्गल कॉलोनी जो है जिसमें प्रेजेंट होता है नॉस्टॉक, ठीक है, नॉस्टॉक, ठीक है, यही नॉस्टॉक प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक। इस म्यूसिलेजिनस के अंदर हमारे नॉस्टॉक या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं। और हमने एक चीज़ बात कही कि ये जो हमारा सेल्स होगा, प्रत्येक सेल्स के पास एक ओवल शेप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिखाया है कि एक ओवल शेप्स का यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखो प्रेजेंट है, ठीक है, जो कैसा है, ओवल शेप्ड है, ठीक है, ओवल है, राउंडेड है, ठीक है। और पूरा का पूरा जो सेल होगा, सेल स्ट्रक्चर होगा, जो थैलस होगा, वो पैरेन्काइमेटस सेल्स, वो पैरेन्काइमेटस सेल से बनकर मिलकर बना होगा। और इस क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों, इस क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, पायरेनोइड्स, लार्ज साइज का पायरेनोइड्स कंटेन करता है, जो कि फूड स्टोरेज में बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा एंथोसिरोस के बारे में, ठीक। तो नेक्स्ट इसके अगर हम लोग रिप्रोडक्शंस की बात करें, ठीक है, तो रिप्रोडक्शंस हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।